अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर जो ज़्यादती के केसेस हैं, बच्चियों से, लड़कियों से ज़्यादतियाँ की जाती हैं और जिनसी दरिंदगी का उनको निशाना बनाया जाता है, उसके अदाद-ओ-शुमार मैंने हासिल किए हैं और कोशिश करूँगा कि वो तमाम अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखूँ कि सिंध के तमाम अज़ला में जो है वो कितने केसेस रिपोर्ट हुए और उसके बाद कितने मुल्ज़मान बरी हो गए। यानी कि सज़ाओं का तनासुब इंतहाई कम है जो कि अदाद-ओ-शुमार सामने आया है और उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान की बरियत का तनासुब है वो इंतहाई ज़्यादा है। आप भी तफ़सीलात जो है वो देखेंगे, सुनेंगे तो खुद हैरान रह जाएँगे कि एक तरफ दावे किए जाते हैं कि बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं और दरिंदगी का मुज़ाहरा करने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएँ देने के लिए जो ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन जो अदाद-ओ-शुमार अदालतों से जो कि रिपोर्टेड केस हैं, वो आपके सामने रखूँगा तो आप चौंक जाएँगे और बल्कि आप पूछेंगे, आपके ऊपर लाज़िम बनता है कि हुकूमत से और जितने भी हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, ख़ास तौर पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन है, उनसे पूछें कि क्या इस तरह की कानून साज़ी की जाती है कि मुल्ज़मान जो है बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो मज़ीद जो वारदातें हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ करते हैं, क्या इसी तरह होना चाहिए? जो अदाद-ओ-शुमार हैं गुज़िस्ता 3 सालों के, वो आपके सामने रखता हूँ, आप हैरान हो जाएँगी और सारी ज़िला टू ज़िला, एक-एक ज़िले की तफ़सीलात सिंध के जो है वो आपके सामने रखूँगा। इसमें ये जो तफ़सीलात सामने आई हैं कि गुज़िस्ता 3 सालों में जिस तरह दीगर जराइम में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इसी तरह ज़्यादती के जो कि जिनसी ज़्यादती के जो केसेज़ हैं, उसमें भी सूबे में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है और तकरीबन जो गुज़श्ता 3 सालों में जो सूबे के 27 अज़ला हैं, उसमें जिनसी ज़्यादती के 1613 केसेज़ जो है वो रिपोर्ट किए गए, यानी कि मुकदमात दायर किए गए और जो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है और अदम शवाहिद की बुनियाद पर 946 मुल्ज़मान को जो है वो अदालतों की जानिब से बाकायदा तौर पर बाइज़्ज़त बरी किया गया। जी हाँ, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन वालों से हमने जाके मालूमात ली थी और कुछ मालूमात हासिल की हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं आपको आपके सामने अदाद-ओ-शुमार रखता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएँगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो किस कराची के ज़िले में भी जो है वो अदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट हो रहे हैं। अक्सर मिसालें दी जाती हैं कि जी दूर दराज के जो इलाके हैं, दूर दराज इलाकों में जो इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं और वहाँ पर जो है वो तफ्तीश का, उसके बाद तहकीकात का नाक़िस निज़ाम है और उसके बाद फिर लोगों में जो वो इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा अवेयरनेस है, आप उनके अदाद-ओ-शुमार देखें और हैरान हों कि क्या हमारी पुलिस करती है, क्या हमारे प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है और अदालतों में तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब, कराची के जो 5 अज़ला हैं, अगर हम इनकी बात करें तो कराची का ज़िला शर्की जिसमें ज़्यादती के जो केसेस हैं, जिनसी ज़्यादती के केसेस जो है उसमें पहले नंबर पर रहा और ज़िला शर्की में जो ज़्यादती का निशाना जो बनने वाली लड़कियां हैं या जो केसेस हैं वो 210 मुकदमात रिपोर्ट हुए और 151 मुकदमात का जो है वो फैसला सुनाया गया है, जिनमें 142 मुल्ज़मान जो है बाइज़्ज़त बरी हुए इन 3 सालों में। महज 9 मुकदमात में ही मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो सकी हैं। दूसरे नंबर पर कराची का ज़िला जो है वो जनूबी बताया जाता है, जिसमें 207 मुकदमात अदालतों में लाए गए, 120 मुकदमात का जो है फ़ैसला सुनाया गया है और 105 जो है मुल्ज़मान जो है इस मुकदमात में, इस तरह के मुकदमात में बाइज़्ज़त बरी होते हैं। तफ़सीलात जो सामने आई हैं उसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ 15 मुल्ज़मान को जो है वो सज़ाएँ हो सकी हैं जिनसी ज़्यादती का जुर्म साबित होने के पर। कराची के जो ज़िला गरबी है, तीसरे नंबर पर रहा पूरे सूबे में और जहाँ पर मुकदमात की जो तादाद है 109 बताई जाती है। अदालतों में मुकदमात लाए गए और 56 मुकदमात का जो है फ़ैसला किया गया। 27 मुकदमात में मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई, जबकि 29 मुकदमात में मुल्ज़मान बरी हुए। इसके अलावा दीगर जो अज़ला हैं कराची के, जिसमें ज़िला बस्ती की अदालतों में सबसे जो वो कम जो मुकदमात हैं वो दायर किए गए, जिसमें मुकदमात की तादाद जो 52 बताई जाती है और 35 मुकदमात का फ़ैसला हुआ है और इसके अलावा जो 19 केसेस में मुल्ज़मान बरी, जबकि 16 केसेस में मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई। कराची का ज़िला मलीर जो बताया जाता है उसमें 97 मुकदमात जो है वो दायर किए गए, 28 मुकदमात निपटाए गए, 23 मुकदमात में मुल्ज़मान को बरी, जबकि 5 केसेस में ही मुल्ज़मान को सज़ा हो सकी। अच्छा, दीगर जो केसेस हैं जो दीगर इस्लाम में, उनमें भी इसी तरह तनासुब बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिगर है इन्हीं जो है वो कराची के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इलाके हैं, सबसे ज़्यादा बाशऊर लोग रहते हैं और यहाँ पर जो जिनसी ज़्यादती के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, हमने चूँकि अमूमी तौर पर आपने देखा कि इल्ज़ाम आयद होता है कि पुलिस भी जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है या रिपोर्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस दावे करती है जी हमने तो बड़ी कार्रवाई की है और उसके बाद फिर हमने मुल्ज़मान
मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े फ्रांसिक और उसके बाद DNA और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स का जो है वो हवाला दिया जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है हमेशा महज दावे ही रहते हैं। अगर जो फैक्ट्स और फिगर सही मानों में कलेक्ट किए जाते और सही बुनियादों पर तहकीकात होती तो फिर मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ होनी चाहिए थी, क्योंकि मुल्ज़मान जो पकड़े जाते हैं वो उन हक़ाइक़ और उन बुनियादों पर पकड़े जाते हैं जिनका DNA या उसके बाद फिर उनका जो टेस्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ, उन टेस्ट में अगर मुस्बत रिपोर्ट्स आती हैं तो तभी ज़्यादती के केसेस को जो है वो उन ज़्यादती के केसेस में उन मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है। लेकिन अगर DNA या दीगर जो टेस्ट किए जाते हैं ख़ास तौर पर जिनसी ज़्यादती के मुकदमात में, तो ऐसे तो चलते हुए राह चलते हुए मुल्ज़मान को तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन इतनी सारी यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी है और दुनिया कहीं पहुंच चुकी है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में और जदीद दौर में रहते हुए भी आज भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पत्थर के दौर में है। मुल्ज़मान कार्रवाइयाँ करते हैं, वारदातें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर DNA मैच करेगा तभी तो मुल्ज़िम का जो है वो चालान होगा, उसके बाद फिर उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन DNA मैच नहीं किया तो फिर उस मुल्ज़िम को इस मुकदमे में रखा क्यों गया था? यानी कि असल मुल्ज़मान को पकड़ने के बजाय तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने जाली मुल्ज़मान बनाए थे, मुकदमात में गिरफ्तार किए थे और उसके बाद फिर मीडिया और जो लोग शोर मचाते हैं, एहतजाज करते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए इसका मतलब ये है कि मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है, उसके बाद एक्चुअल वो असल मुल्ज़मान होते नहीं, वरना जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनके तो असल मुल्ज़मान को पकड़ा जाता। अगर सही मानों में शवाहिद और सबूत होते तो यकीनी तौर पर उनको अदालतों में सज़ा मिलती, ज़रूर सज़ा मिलती, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान का बरी हो जाना, ये हमारी प्रोसिक्यूशन और सूबे की जो तफ्तीश का निज़ाम है उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है। बुनियादी तौर पर हम देखते हैं पुलिस और प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा जाता है जी हम तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन अदालतों से मुल्ज़मान जो है छूट जाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अदालतों में जो मुल्ज़मान छूटते हैं वो क्या वजह हो सकती है। यही कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई नाक़िस और इंतहाई बिल्कुल बेकार निज़ाम है। जब आप सज़ा के लिए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई मवाद अदालत में नहीं पेश करेंगे तो अदालत फिर किन बुनियादों पर जो है मुल्ज़मान को सज़ा देगी। तो इसी तरह दीगर जो जुराइम हैं उसमें भी बेपनाह जो है वो देख रहे हैं इजाफ़ा हो रहा है, और इसी तरह जो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का निज़ाम है जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो है बार बार वारदातें करते हैं, बार बार इसी तरह के संगीन जुराइम करते हैं और कुछ अर्से के लिए अगर गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो उसके बाद अदालतों से बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आ जाते हैं। तो अब जो निज़ाम है वो एक सवालिया निशान है कि हमारे इस तफ्तीश का और पुलिस के तरीक़ाकार के ऊपर दुनिया कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, और आज भी ऐसा लगता है कि वो पुराने ज़माने में यहाँ हमारा तफ्तीश का निज़ाम है और पुराने ज़माने में हम रह रहे हैं। पुलिस अगर मुल्ज़मान को पहले तो गिरफ़्तार नहीं कर पाती, गिरफ़्तार कर भी पाती है तो वो फिर इसी तरह अदालतों से बरी हो जाते हैं। यकीनी तौर पर माशरे की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, हम सबको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो काम अंजाम देना होगा, वरना फिर यही होगा कि जो वारदातें हो रही हैं ये बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी। अब भी जिस तरह 3 सालों का डेटा आपके सामने रखा है, 3 सालों के डेटे के हिसाब से जो गुज़श्ता जो माजी का जो क्राइम का डेटा है, इस तरह के जो रिपोर्टेड केसेस हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। यानी कि एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 87% जो मुल्ज़मान हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर कितने मुल्ज़मान को सज़ा हुई होगी। यानी कि तनासुब इंतहाई ज़्यादा है। बाकी कुछ और फैक्ट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।